अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब को आज एक और केस में बड़ा रिलीफ मिल गया और ये केस जो है इस्लामाबाद की सेशन अदालत में लगा हुआ था और वहां से इमरान खान को इस केस के अंदर बरी कर दिया गया। और ये मैं केस आपको आगे जाके बताऊंगा कि इस केस की इतनी अहमियत क्यों थी और ये खान साहब के ऊपर भी एक काफी बड़ा केस था और इस केस में पीटी के काफी लोगों को रिलीफ भी मिल गया। अच्छा, ये मैं अब आप लोगों को आज बता दूं कि बेसिकली इस्लामाबाद की सेशन अदालत में आज खान साहब का केस था जिसमें लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ का केस था। लास्ट जो हियरिंग थी उसमें जो है जज साहब ने ये फैसला महफूज कर दिया था और आज जो है उन्होंने ये फैसला सुनाया जिसके अंदर बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया। इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है और ये केस भी उनका खत्म हो गया और इस केस में शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा थे उनको भी बरी कर दिया गया। और ये खान साहब के लिए एक बड़ा अहम नोयत का केस था और ये भी बड़ा इल्जाम था कि खान साहब ने तोड़ फोड़ की और लॉन्ग मार्च के अंदर भी उन्होंने लोगों को उकसाया और उसके बाद उन्होंने तोड़ फोड़ की। लेकिन आज इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। आप लोग ये देख रहे हैं कि खान साहब के केसेस खत्म होते जा रहे हैं और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर पीटी के रहनुमा और खान साहब के जो वकील हैं लतीफ खोसर साहब, वो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब आने वाले 10 दिन के अंदर अडयाला जेल से बाहर होंगे और वो कहते हैं मैं इस अपनी बात के ऊपर कायम हूं क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने बात की क्यों है। देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो खान साहब के ऊपर जो मेन चार्जेस वाले केसेस हैं वो सिर्फ अब 2 रह गए हैं। एक है साइफर का केस और एक है इद्दत का केस। अब ये दोनों केसेस का मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूं कि अब जो है आज भी दोनों केसेस लगे हुए हैं और इस हफ्ते ये मैं आप लोगों को बता दूं कि साइफर केस के अंदर जो हुकूमत के वकील हैं और एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 घंटे और चाहिए, मैंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लेने। और इस केस के अंदर भी 99% चांस है कि खान साहब को जमानत मिल जाएगी और ये केस भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो केस रह जाएगा वो था इद्दत केस। इद्दत केस के अंदर ये हुआ है कि जो हुकूमत के वकील हैं वो मुल्क से बाहर चले गए और जो जज साहब है अब उन्होंने उनको लास्ट वार्निंग दी है, अगर आप वीडियो लिंक के जरिए अपने दलाइल नहीं दिए तो मैं इस केस का फैसला सुना दूंगा और ये केस भी खान साहब का खत्म होने जा रहा है। तो खान साहब के ऊपर ये जो सिर्फ 2 केसेस रह गए हैं और आज ये खान साहब को एक केस के अंदर बड़ा रिलीफ मिला है और उस केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया। तो ऐसा लगता है कि शायद खान साहब के जो केसेस हैं वो खत्म होने जा रहे हैं और ये मैं आपको अपने लास्ट व्लॉग्स के अंदर बताता रहा हूँ, हर व्लॉग के अंदर बताता रहा हूँ कि आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि खान साहब के केसेस खत्म होंगे और खान साहब बहुत जल्द जो है वो अडयाला जेल से बाहर होंगे। और यही बात जो है पीटीए के जो रहनुमा है लतीफ खोसर साहब, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आप उम्मीद रखें कि इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। एक टाइम था कि इमरान खान साहब के ऊपर दिन के अंदर 10 से 12 केसेस होते थे और जब खान साहब अदालतों में पेश होते थे तो कभी एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी अदालत से तीसरी अदालत के अंदर जाते थे। लेकिन खान साहब ने अपने सारे केसेस को फेस कर रहे हैं और अब आप खुद देखें कि खान साहब को उन्हीं केसेस के अंदर जमानत मिलती जा रही है। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि जो साइफर केस है ये बेसिकली एक खान साहब के ऊपर बहुत बड़ा केस है और इस केस के अंदर भी खान साहब को 14 साल की सजा दी गई है। और ये केस के अंदर ये मैं आप लोगों को बताऊं कि सलमान सफदर साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और हुकूमत के जो वकील हैं, जो बेसिकली एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो इस केस को डिले कर रहे हैं और वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। अभी तक सलमान सफदर साहब ने जो बताया कि कोई ऐसा उन्होंने ऐसी कोई आर्गुमेंट नहीं पेश की जिसकी वजह से हमें ऐसा लगे कि हमारा केस कमजोर हुआ है। उनके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या प्रूफ अभी तक ऐसा नहीं उन्होंने अदालत में पेश किया जिसकी वजह से वो अपना केस डिफेंड कर सके। हाँ, वो अभी तक सिर्फ ये चीज कर रहे हैं कि वो इस केस को लंबा खींच रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखिए जितना मर्जी आप लंबा खींच ले, आज नहीं तो कल, मुझे वैसे बड़ी उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है साइफर का फैसला भी आ जाएगा। और जितने भी सीनियर कानूनदान हैं वो भी अब ये बात कर रहे हैं कि इस केस के अंदर भी खान साहब को बड़ा रिलीफ मिलेगा और खान साहब को इस केस के अंदर भी जमानत मिल जाएगी।
عمران خان نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 مہینے ہو گئے وہ جیل کے اندر ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے مشکلات کو فیس کی ہے، لیکن ایک چیز ان کی قابل دید ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی یہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنی بات کے اوپر کھڑا ہے اور اپنے مطالبات کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں اس قوم کو آزادی دلوا کر چین سے بیٹھوں گا۔ دیکھیں، میں عمران خان صاحب کو جتنا میں نے دیکھا ہے اور جتنا ہم لوگ ان کو جانتے ہیں اور جتنا ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے۔ حامد میر صاحب نے بھی اس کے اوپر متعدد بار جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر ایک بات آخر کی ہے کہ جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں وہ ڈیل کرنے والا شخص نہیں ہے۔ بہت سے ایسے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں عمران خان صاحب کے پاس گئے، متعدد بار گئے اور ڈیل کی آفر لے کے گئے تو انہوں نے ان کو صاف منع کر دیا، اور یہاں تک یہ بات کی کہ اگلی دفعہ اگر آپ نے میرے سے ملنا ہوگا تو آپ نے کوئی ڈیل کی بات میرے سے نہیں کرنی۔ اور ان کی ایک بڑی انہوں نے ایک ہارڈ لائن لی کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ڈیڈ باڈی ضرور نکل سکتی ہے، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے ملک سے بیٹھ جائے گا۔ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور یہی چیزیں ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کے اوپر اتنے کیسز کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں، اور ڈرانے کی بڑی کوشش کی گئی، دھمکانے کی بڑی کوشش کی گئی، جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بندہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا صرف ایک چیز کے لیے کہ میں اپنے ملک کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب ان سارے کیسز کو فیس کر رہے ہیں اور ان کو ان کیسز کے اندر ضمانت بھی ملتی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا جو ان کا ایک کیس تھا، توڑ پھوڑ کا کیس، لانگ مارچ کا کیس، تو آج اسلام آباد کی سیشن عدالت نے ان کو اس کیس کے اندر بری کر دیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے، میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جو 2 کیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو عمران خان کے کیسز ہیں، ایک ہے سائفر کا کیس اور ایک ہے عدت کا کیس۔ اس کیس کے اندر بھی آپ دیکھیں گا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ضمانت بھی ملے گی اور یہ کیسز بھی ان کے ختم ہو جائیں گے، اور بہت جلد عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔